खबर आपको बता रहे हैं, यूपी उपचुनाव में एसपी उम्मीदवारों का ऐलान। एसपी ने 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। करहल से तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। बड़ी खबर, करहल से तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। यूपी उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर, यूपी उपचुनाव में एसपी उम्मीदवारों का ऐलान। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, करहल से तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। एसपी ने 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यूपी उपचुनाव को लेकर। यूपी उपचुनाव में एसपी उम्मीदवारों का ऐलान। एसपी ने 6 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। करहल से तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बनाया गया। बड़ी खबर, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि मझवा से ज्योति बिंद को टिकट दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 6 उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है। यूपी में एसपी उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है और 6 उम्मीदवारों के नाम जो हैं वो एसपी की तरफ से बताए गए हैं। मझवा से ज्योति बिंद को टिकट दिया गया है। मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद को टिकट दिया गया है। करहल से तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। तो यूपी उपचुनाव में एसपी उम्मीदवारों का ऐलान। एसपी ने 6 उम्मीदवारों का नाम का ऐलान किया। करहल से तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बनाया गया। मझवा से ज्योति बिंद को टिकट दिया गया। मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद को टिकट दिया गया। तो बता दें कि करहल से तेज प्रताप यादव, मझवा से ज्योति बिंद, मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद, तो 6 उम्मीदवारों का नाम सामने आया। भी आपको बता दें कि यूपी उपचुनाव में एसपी उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। एसपी ने 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, जिसमें से करहल से तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। मझवा से ज्योति बिंद को टिकट दिया गया है। मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद को टिकट दिया गया है। कटहेरी से शोभावती वर्मा को टिकट दिया गया है। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ आलोक पांडे जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। आलोक, 6 उम्मीदवारों के नाम कहां से, किस किस को कौन सा टिकट मिला है, तमाम अपडेट आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए वैसे भी माना जा रहा था कि चुनाव के बाद जो है 10 जो विधानसभा सीटों का उपचुनाव होना महत्वपूर्ण है। उसमें से 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। करहल, जहां से अखिलेश यादव विधायक थे और अब सांसद होकर चले गए हैं, तो उस सीट पर तेज प्रताप यादव जो परिवार के ही हैं, उनको वहां से प्रत्याशी बनाया गया है। सीतामऊ विधानसभा सीट, वहां पे श्रीमती नसीम सोलंकी जो कि जो विधायक हैं इरफान सोलंकी, जिनकी सदस्यता चली गई है, उनके परिवार से ही है। फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी को बनाया गया है। मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद को बनाया गया है। उनके पिताजी फैजाबाद अयोध्या से सांसद होकर के जीत गए हैं, तो ये सीट उनके खाली होने के बाद उनके बेटे को दे दी गई है। कटहरी से शोभवती वर्मा और मझवा से ज्योति बिंद। तो जिस तरह से उम्मीद लग रही थी, कयास चल रहा था कि आमतौर पर परिवार के लोगों को ही उन सीटों पर तरजीह दी जाएगी जहां जहां से परिवार के सदस्य सांसद बने हैं या जिन सीटों को छोड़ करके वो सांसद पहुंचे हैं। तो वैसे ही बिल्कुल इस 6 सीटों पर नजर आ रहा है कि परिवार के ही लोगों को सीटें दी गई है। तो एक ये जरूर संभावना रहती है कि परिवार के प्रत्याशी बनने पे जीत की उम्मीद बढ़ जाती है। लेकिन अभी ये देखना होगा कि बाकी पार्टी, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी, किस तरह के प्रत्याशी उतारती है। दूसरी बात यह है कि क्या कांग्रेस के साथ वो गठबंधन हो पाएगा जो केंद्र सरकार को लेकर के या जो लोकसभा सीटों को लेकर के गठबंधन था, उसमें भी खींचतान चल रही है। तभी ये सारी चीजें ऐसी हैं जहां पे समीकरण और ध्रुवीकरण, इस तरह की सारी चीजें उस समय के बाद ही पता लग पाता है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों की घोषणा कर दी है और तैयारियों के लिए कहीं ना कहीं प्रत्याशियों के पास से वक्त मिल जाता है कि वो अपने क्षेत्र में जाकर के तैयारियों को मजबूत करें। जी ठीक है आलोक, इसको किस तरह से लिया जाए कि किस स्ट्रैटेजी के बेस पर ये नाम तय किए गए हैं? क्या, जैसा कि अभी आपने बताया, क्या इसको परिवारवाद के बेसिस पर उम्मीदवारों के नाम देखें? देखिए, अगर इसे पॉलिटिकल लाइन है तो निश्चित तौर पर परिवारवाद को कहीं ना कहीं रिएक्शन इसी लाइन पे आना है। लेकिन ये भी निश्चित होता है कि आमतौर पर
जब सीटें छोड़ करके वहां से विधायक कोई सांसद जाता है तो कहीं ना कहीं वो अपनी दावेदारी इस बात को करता है कि परिवार के ही किसी सदस्य को वहां से बतौर विधायक लड़ाया जाए, जो कि हम मिल्कीपुर में देख रहे हैं। करनाल में खुद अखिलेश यादव ने वो उदाहरण दिया है। उन्होंने तेज प्रताप यादव परिवार के हैं, उनको वहां से लड़ाने का फैसला किया है और खुद करनाल के विधायक हुआ करते थे, लेकिन अब सांसद हो गए हैं कन्नौज से। तो इस तरह के उदाहरण इरफान सोलंकी के भी घर से ही उनकी जो पत्नी है उनको लड़ाया जा रहा है। तो ये उदाहरण बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं और आमतौर पर इससे पहले भी कई इस तरह के उदाहरण मिले हैं कि जब परिवार का कोई विधायक सांसद बनता है तो परिवार की दावेदारी उसमें मजबूत हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं आम कार्यकर्ता और आम जो नेता होते हैं उनको भी इस बात का मलाल तो रहता ही है कि जो वहां पर कोशिश कर रहे होते हैं, अपने आप को आधार दे रहे होते हैं, ऐसे लोग लगातार पीछे जाते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।